पूर्वी दिल्ली स्थित नगर निगम मुख्यालय पटपड़गंज में दिल्ली सफाई कर्मचारियों की कोर कमेटी ने नवनिर्वाचित मेयर निर्मल जैन, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मास्टर सतपाल और नेता सदन प्रमेश सर्मा का स्वागत पगड़ी पहनाकर और बुक्को द्वारा किया गया। साथ ही दिल्ली की सफाई कर्मचारियों की कोर कमेटी ने मेयर निर्मल जैन के समक्ष अपनी कुछ मांगे भी रखी ताकि सफाई कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जा सके। मेयर निर्मल जैन, नेता सदन और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने कोर कमेटी की बातों को ध्यान से सुना और उनके हितों की लड़ाई लड़ने का भरोसा भी दिया। कोर कमेटी की कुछ प्रमुख मांगों में सन 2003 में 2004 में नियमित माने गए कर्मचारियों का एरियर का भुगतान प्रभाव से किया जाए। वह 1800 पे ग्रेड के लाभांश भी तुरंत दिए जाएं। निगम में कार्यरत समस्त अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों को बारात घर निःशुल्क मुहैया कराया जाए। सन 1998 से 2010 के अस्थायी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। साथ ही पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में वाल्मीकि समाज के गिराए गए मकानों का मुआवजा या फिर नए मकान बनाकर दिए जाएं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमने नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी का स्वागत किया, मेयर साहब का स्वागत किया और नेता सदन का स्वागत किया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का स्वागत किया। हमारी केवल ये ग्रीवेंसेस हैं कि जो कर्मचारी 25-25 वर्ष से निगम में कार्य कर रहे हैं, आज तक उनका नियमितीकरण क्यों नहीं किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 वर्षों से निगम में काबिज है और सही मायने में संचालन यदि कोई किया जा रहा है निगम में तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो अभी तक निगम कर्मचारियों को आज तक पक्का क्यों नहीं किया गया। ना ही कर्मचारी के पास मेडिकल कैशलेस कार्ड है। और बल्कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक तुगलकी फरमान जारी किया, एक ऐसे आदेश पारित किए जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो कर्मचारी 2004 से पक्के माने उनको एरियर नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिन कर्मचारियों ने एरियर का भुगतान कर लिया है या ले लिया है उनके वेतन में से 10,000 रुपये वेतन रिकवरी किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ निगम कमिश्नर से कि ये जो आप एरियर की बात कर रहे हैं, हमारा वेतन का पैसा है, यदि 98 या 96 में निगम कर्मचारी को नियमितीकरण कर दिया जाता तो मैं समझता हूँ 12-12, 14-14 लाख रुपए एरियर देने की आवश्यकता नहीं थी। वो हमारा अपना पैसा है, वो हमारे मेहनत का पैसा है। और यदि निगम कमिश्नर या निगम मैनेजमेंट उसको लेने की बात करती है, उसको रिकवरी की बात करती है, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, हम खिलाफत करेंगे निगम प्रशासन की, हम खिलाफत करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो निगम में काबिज है। मेयर साहब ने कुछ आश्वासन दिया सर। देखिए, मेयर साहब ने आश्वासन दिया कि जितना भी आपका कर्मचारी है, चाहे वो 98 का है, 96 का है और 2006 तक की जो एक फेस मैनर पॉलिसी है जो निगम ने खुद गठित की थी, मैं बताना चाहता हूं, एक फेस मैनर पॉलिसी सन 2006 अप्रैल तक का जितना भी कर्मचारी है निगम ने उसको पक्के करने की बात की। वो ऑर्डर आज भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन आज तक भी 98, 96 इनके कर्मचारी भी लेफ्ट आउट केसेस हैं। सैकड़ों केस ऐसे हैं जो 96 से 98 के अब तक भी पक्के नहीं हुए। हम बात करते हैं 2006 की, तो जो 2006 के साथ साथ सन 2010 की भी बात करते हैं। कंपेंसेट ग्राउंड जो 2010 तक के नियमित करने की बात जो कही गई थी, ऐसे भी आदेश हमारे पास हैं, ऐसे मिनट्स कॉपी सैकड़ों हमारे पास हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई काम नहीं हुआ, आज तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज कोर कमेटी की तरफ से पूर्वी दिल्ली की मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, सदन का नेता और विपक्ष का नेता, इनका एक स्वागत समारोह रखा था, जो उसके बाद में इन तीनों का स्वागत करने के बाद में कोर कमेटी ने अपनी डिमांड भी कुछ बताई गई हैं। जैसे 20-20 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया है। जो रिटायरमेंट हो गए उनकी पेमेंट नहीं की गई है, जिनकी डेथ हो गई है उनके लाभांश का उनके परिवार को नहीं दिया गया है। उसके बाद में कि तनख्वाह जो है हर महीने एक महीना निकल जाता है, 2-2 महीने हो जाते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती है इनको। और ऐसी महामारी के अंदर जहाँ दिल्ली सरकार भी, निगम भी, केंद्र सरकार भी ये कह रही है कि आप देखते हैं टीवी के ऊपर डेली एक चीज़ उसके अंदर कही जाती है, डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मचारी, ये कोरोना ही होता है। हाँ, उनको इतना बड़ा सम्मान दिया कि कोरोना योद्धा है ये, लेकिन योद्धा तो डॉक्टर और पुलिस वाले, सफाई कर्मचारियों को तो कोई सुविधा मिल नहीं रही हमारे को।
ना उनको ग्लव मिलते हैं, ना उनको मास्क मिलता है, ना टाइम पर। और कोरोना से हमारा कर्मचारी मर जाए तो उसे जो दिल्ली सरकार घोषणा करती है या केंद्र सरकार कहती है कि उसको 50 लाख का बीमा किया जाएगा, और दिल्ली सरकार ये कहती है कि जो कोरोना के अंदर मरा, कोरोना की बीमारी से बड़ा काम करता हुआ, उस कर्मचारी को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब कुछ आश्वासन दिया? आज तक भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, ना निगम ने की, ना दिल्ली सरकार ने की। हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं निगम को भी, दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, इन गरीबों का हाथ मत मारो, इनकी समस्याएं देखो, इनकी बारिश पड़ रही हो, सर्दी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, ये लोग उस रोड के ऊपर आकर काम करते हैं जहां पर और कर्मचारी नहीं आ सकता। 6 बजे 6:30 बजे ये कर्मचारी अपने बच्चों को, सोतों को छोड़ के ऊपर आके इनकी जो है सुविधा के लिए ये काम करते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि मुख्यमंत्री भी और तीनों मेयर, तीनों स्टेडियम कमेटी के चेयरमैन, सदन के नेता, इन कर्मचारियों के साथ में जो ये सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसे बंद करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ी है कि बंद करें इस शोषण को, और हमारे कर्मचारी को मान सम्मान मिले। जय वाल्मीकि। कर्मचारी जो 20-25 वर्षों से पक्के नहीं किए जा रहे हैं, उनको पक्का किया जाए। और जो यूनिफॉर्म वगैरह, कैशलेस कार्ड है, जो कोरोना जैसी महामारी में जिन कर्मचारियों को डेथ हो जाती है, उनके आश्रितों को नौकरी मिल जाए। और उनका जो पैसा वगैरह है, जो भी घोषणाएं की हैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और निगम ने, वो पैसा उनको समय पर मिल जाए। और इसमें आज स्वागत समारोह था, तो इसमें मान डिमांड तो कुछ था नहीं, एक ज्ञापन सौंपा था खाली। ये भी छोटी छोटी समस्याएं हैं कर्मचारी को उनको। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज हम निर्मल जैन साहब से और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से मिले और उनका स्वागत भी किया। स्वागत के साथ साथ हमने उनको अपनी समस्याएं भी रखी हैं कि हमारे लोगों को, जो सफाई कर्मचारी हैं, आज 20 और 25 साल हो गए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनको परमानेंट किया जाए और जो करनामूलक आधार पे लगे हैं, जो हमने मांग करी थी कि 2010 तक के, उनको परमानेंट किया जाए। तो क्यों नहीं करते ये लोग? आखिर क्या कारण है? क्या सफाई कर्मचारी काम नहीं करता क्या? सुबह सुबह 5 बजे अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ के आता है और दिल्ली को सफाई बिल्कुल स्वच्छ करता है एकदम से, और बीमारियां भगाता है। ऐसे जो कोरोना बीमारी जो आज चल रही है इस देश के अंदर, और मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो सब में ज़्यादा काम हमारा सफाई कर्मचारी करता है। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है, आश्वासन ही मिल रहा है। 20 साल से हमें और कुछ नहीं मिल रहा। आज 18 साल से निगम के अंदर बीजेपी की सरकार बैठी है, और बीजेपी को सोचना चाहिए इन गरीबों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, कि इनको जल्दी से जल्दी परमानेंट करें। हमारी ये मांगे आपसे, और आप हमारा ध्यान दें। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भी कोर कमेटी फैसला लेगी, नहीं तो दिल्ली के अंदर आने वाले समय के अंदर हम नहीं चाहते कि दिल्ली वालों को हम परेशान करें, हड़ताल करें या धरना प्रदर्शन करें। बस हमारी यही मांग है कि जो हमारे 20 और 25 साल से जो हमारे लोग परमानेंट होने हैं, उनको परमानेंट करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे सदन का नेता है, ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वगैरह है, हमने पहले इनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद पहले सम्मान किया है दिल्ली नगर कोर कमेटी ने, और उसके बाद अपनी मांग डिमांड को रखा है। हमने उनसे बोला है कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, और इस कोरोना जैसी बीमारी में हमारा सफाई कर्मचारी अपना तन मन धन से काम पे लग रहा है सुबह से शाम तक, परंतु सफाई कर्मचारी के साथ एक भेदभाव किया गया है। जैसे दिल्ली पुलिस को, डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मचारी को एक जो पैसे देने की मांग भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार ने की है, लेकिन सफाई कर्मचारी को उसका जो पैसा मिलना था वो मिला नहीं है। हमारा जो कर्मचारी है वो 8-10 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, और हमने आज ये गुहार भी लगाई है कि उनको भी इसी तरीके से पैसा मिलना चाहिए जैसा कि दूसरे अन्य विभागों को मिलता है। इसी कड़ी में कोर कमेटी ने अपनी जायज मांगों को लेकर एक ज्ञापन नेता विपक्ष मनोज त्यागी को भी दिया, जिसके चलते नेता विपक्ष ने कोर कमेटी को भरोसा दिया कि सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर उनकी आवाज निगम मुख्यालय के सदन की बैठक में उठाएंगे और उनकी लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
और मैं एक ही बात कहूँगा, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पड़ोस के हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 20, 25, 30, 40 साल से मेरे को जानते हैं। मेरा पड़ोस वाल्मीकि समाज के पड़ोस का है। मैं एक ही बात कहा करता हूँ कि मैं कुछ रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे पड़ोसी तो खत्म नहीं हो सकते, या तो मैं छोड़ के जाऊँ या आप छोड़ के जाऊँ। अब ये राजेंद्र जी बैठे हैं, मुकेश बैठा है, और लोग बैठे हैं, किसी ढिलोर जी भी हमारे हैं, हमारे बहुत, मेरे शायद ही कोई ऐसा हो समाज में जहाँ भी मरना जीना सुख दुख कुछ होता है अगर मेरी उपस्थिति अपने उसमें। और मैं हमेशा बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे को कौन से जन्म का कर्म फल मुझे मिल रहा है, कि मुझे आप सब लोगों का प्यार मौका। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमेशा कभी भी मुझे अपने से दूर न से, आप ये मान के चलो कि भी हमारा ही भाई, क्योंकि मुश्किल क्या होता है कि जन्म लेते ही आदमी की जाति बन जाती है, जन्म लेते ही आदमी का धर्म बन जाता है। ना जाति बदल सकती, ना धर्म बदल सकता, बदलने वाले बहुत कम लोग। हमें क्या पहनाई है, ये मैं ये सोच रहा था, ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके समाज में जब पगड़ी जब कोई पहन लेता है तो चौधरी हो जाता है। आपने हमें चौधरी बनाते हैं, हम इस लायक तो नहीं। मंच पे विराजमान एकीकृत दिल्ली नगर निगम की जो कोर कमेटी के भजनी जी प्रधान, उनके माध्यम से मैं सभी जितने आज का इस कार्यक्रम को संयोजित कर रहे भाई राजकुमार जी, मुझे तो राजकुमार जी ने इतने बड़े कार्यक्रम का पता है भी नहीं था। मेरे को तो आपने सिंपल कहा जी हम आना चाहते हैं, तो मैं तो कभी किसी को मना ही नहीं करता, कभी किसी को मना आज तक नहीं। जो मेरे को नज़दीक से मेरे पड़ोसी बैठे हैं वो सब जानते हैं, मैं कभी मना। मैं बहुत सामान्य परिवार का सामान्य आदमी, यहाँ बैठे हुए मैं सभी को, जय भगवान जी बैठे हैं और भी मुकेश जी सभी बैठे हैं, हमारे मोहल्ला दरियाई से। वाल्मीकि शक्ति आपसे आज दोस्तों मेरे अंदर है, वाल्मीकि शक्ति। बहरहाल कोर कमेटी ने निगम के नेताओं का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि नेतागण सफाई कर्मचारियों की मांगों का जल्द ही इंसाफ दिलाएंगे। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।